नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन प्लांट्स की सौगात देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे थे, जहां ऋषिकेश एम्स से वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में 35 पीएसए प्लांट्स का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा और भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजनीतिक सफर के 20 साल पूरे होने पर उन्हें खुशी है, और साथ ही उन्होंने कहा कि 20 साल की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उत्तराखंड आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कोरोना महामारी में उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम भी तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजना व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं द्वारा आपने उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है। 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक ये दोनों चुनौतियां देश के सामने आती रही, निरंतर आती रही। देश इनसे कैसे लड़ा, ये जानना, ये समझना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी। साथियों, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। और वहीं टिहरी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्रनगर स्थित 45वां सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने अलग अलग विद्यालयों और विभागों की ओर से निकाली गई झांकियों का अवलोकन किया और कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि मां कुंजापुरी की धरती को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि मेले का उद्घाटन शक्ति स्वरूप हुआ है और मुख्य सेवक के रूप में जनता की सेवा करने का मौका मिला है। सरस्वती शिशु मंदिर नैननगर टिहरी निवेदन किया। मां कुंजापुरी की स्थापना हुई और उसी की के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख
और वहीं उत्तराखंड की देवभूमि कही जाने वाली ऋषिकेश की पावन धरती पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। एम्स ऋषिकेश में बने हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मंत्री और सांसद एम्स ऋषिकेश में मौजूद रहे, जहां इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए हैं। और वहीं पीएम के दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से अहम लगाव है और यही वजह है कि वो बार बार उत्तराखंड आना चाहते हैं। केदारनाथ जाने की बात हो या फिर उनके गुरु दयानंद आश्रम पहुंचकर गुरु के दर्शन करने की बात हो, दोनों ही मौके पर उन्होंने देवभूमि से लगाव होने की बात कही है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जिस तरह उत्तराखंड के प्रति लगाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी जिस तरह वो केदारनाथ आए हैं और पूरे केदारनाथ का जो जीर्णोद्धार है, नवनिर्माण है, पूरे उनकी देख रेख में हो रहा है, तो उनका अगाध प्रेम उत्तराखंड के प्रति है। और आज उनके दौरे से हम सब लोग उत्साहित हैं और जिस तरह पूरे प्रदेश और देश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का वो शुभारंभ कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक संकेत है कि ये गंगा के तट पर, गंगा की धरती के किनारे पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम, पूरे देश को ऊर्जा देने का काम, पूरे देश को एक स्वस्थ जीवन की कामना गंगा माँ से माननीय प्रधानमंत्री करने के लिए आए हैं। ऋषिकेश के लिए एक एम्स अपने आप में ही एक वरदान है और ऑक्सीजन प्लांट जिसका आज उन्होंने यहाँ पर लोकार्पण करा, और बाकी 162 वर्चुअल के माध्यम से देश के 162 अन्य अत्याधुनिक ऑक्सीजन प्लांटों का उन्होंने लोकार्पण करा। तो मैं अपने आप को हम ही सौभाग्यशाली समझते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि बाकी जगहों उन्होंने वर्चुअल से करा और ऋषिकेश एम्स में वो स्वयं आए। एक उसमें क्योंकि हमारा ये पर्यटन तीर्थाटन से जुड़ा हुआ प्रदेश है और ये इसकी आजीविका, इसका रोजगार जो भी है पूरी तरह से पर्यटन पे निर्भर है। और तीर्थाटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये आध्यात्मिकता का प्रदेश। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र भेजने के कार्य में जुट गए हैं। पत्र में धन्यवाद के साथ साथ पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर उनके जीवन में आए बदलाव की चर्चा भी की जा रही है। और इस संबंध में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में 13 साल और बतौर प्रधानमंत्री किए गए 7 साल के विकास कार्यों का गुणगान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक सफर के 20 साल के कार्यकाल में उच्च मानक स्थापित किए हैं, जिसका लाभ हर एक भारतीय को मिला है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नगर निगम के महापौर अनीता ममगाई भी साथ में मौजूद रही। हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 साल शासन में होते हैं, सुबह से 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री। इस 20 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने राजनीति में एक बड़े उच्च मानक स्थापित किए। हम सब अनुग्रहित हैं, हम सब उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और पिछले जो 7 वर्षों से प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान जो उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए काम किए हैं, उस सब का भी हम लोग उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उनका उत्तराखंड के प्रति बहुत गहरा लगाव है, और जो कि आज उनके उद्बोधन में भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला भी इस बात को कि उत्तराखंड से उनको कितना गहरा लगाव है। और आज उनके सेवा, समर्पण और सुशासन के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं उनको 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर ऋषिकेश नगर निगम की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आज 20 वर्ष उनके, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, फिर आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हो रहे हैं। और हम सबका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो 20 वर्ष हमारे इस ऋषिकेश में उन्होंने मनाए। स्वयं उन्होंने भी कहा कि हिमालय की धरती पे, गंगा की धरती पे मैं आके इस दिन को मना रहा हूँ। और आज नवरात्रों की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी, यानी कि आप समझिए किस प्रकार से उन्होंने इस उत्तराखंड को महत्व दिया। तो आज हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके उन 20 वर्षों को याद भी कर रहा है, और जिस प्रकार से उनकी बेदाग छवि और कल्याणकारी छवि रही है, जनता के हित में एक एक क्षण जिन्होंने बिताया हो, और जिन्होंने सिर्फ 4 घंटे एक दिन में सो के, यानी 24 घंटे में 4 घंटे सो के
20 घंटे काम करके दुनिया को ये जताने का काम किया कि कैसे काम किया जा सकता। और वहीं ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एम्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वैसे तो सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल के बाहर घूमते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम स्थल के बाहर एक ऐसा मोदी भक्त भी दिखाई दिया जो हर किसी व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बना रहा। हनुमान की वेशभूषा, हाथ में गदा और गले में मोदी जी की तस्वीर लिए घूम रहे मोदी भक्त आसपास से नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा की वजह से बैरिकेडिंग पर ही वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड बीजेपी के कई चेहरे राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए हैं। इन सभी की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है। इस राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय कार्य समिति, विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय कार्य समिति में 80 सदस्य, विशेष आमंत्रित में 50 सदस्य और स्थायी आमंत्रित में 179 सदस्य शामिल हुए हैं। उत्तराखंड से अजय भट्ट, सतपाल महाराज और विजय बहुगुणा को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। अजय टम्टा को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। अनिल बलूनी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ही अस्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्थायी आमंत्रित सदस्य में शामिल हुए हैं। और बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला और इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कानून और दबंगई से किसानों को दबाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई मौत के बाद कांग्रेस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। हत्यारों की गिरफ्तारी और कृषि कानून को वापस लेने की मांग को कांग्रेस की ओर से मार्च निकाला गया है और वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद भी रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले बीजेपी सरकार ने कृषि कानून को लागू कर किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया था, लेकिन जब किसानों की आवाज दब नहीं सकी तो बीजेपी ने किसानों को कुचलने का काम किया है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत लखीमपुर खीरी तक ये मार्च निकाल रहे हैं। हमारा ये मार्च देश भर में जो संघर्षरत किसान हैं उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए तीनों किसान विरोधी काले कानूनों को, खेती विरोधी काले कानूनों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के लिए दोषी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने और हत्यारों को गिरफ्तार करने और उसके साथ साथ देश भर में जो नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है उस अवहेलना के खिलाफ संघर्ष की चेतना को जगाने के लिए है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे लोकतंत्र के आधार जो कि अभिव्यक्ति के आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्र आवागमन का अधिकार है, इन मूलभूत अधिकारों पर जिस प्रकार से चोट कर रही है, इन अधिकारों को जिस प्रकार से कमज़ोर कर रही है, जिस प्रकार से किसान भाइयों के साथ ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, इसके खिलाफ आज हम लखीमपुर खीरी तक कूच करेंगे। हमारा मकसद उन प्रभावित भाइयों के, उन प्रभावित माताओं के, बहनों के आंसू पोंछना है जो इस निर्मम हत्याकांड में जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। और हम चेताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और केंद्र की सरकार को कि सत्ता के नशे में ये चूर नेता अपने जनता के प्रति जवाबदेही को समझें, धरती पर आकर, नीचे जमीन पर आकर यथार्थ को समझें और हवा में न रहे, सत्ता के नशे में न। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।